हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसमें हम सगुण धारा देख रहे थे। ठीक, प्रकरण 5 सगुण धारा पढ़ रहे थे और हम लोग उसमें कृष्ण भक्ति शाखा को देख रहे थे। प्रकरण 5 में कृष्ण भक्ति धारा हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने इसको छोड़ा था। आज ये हमारी 24 नंबर की क्लास होगी। इसके पहले की जो 23 क्लासें हैं वो सभी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, तो आप लोग वहां से जाकर के सीरियल वाइज क्लासें आप देख सकते हैं। और नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी क्लासें आसानी से मिल जाएं। और क्लास को आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी का इतिहास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी किसी भी हिंदी से संबंधित परीक्षा को पास करने के लिए। हमारी टीजीटी बीजीटी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खास महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं श्री वल्लभाचार्य जी से। श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी गद्दी पर बैठे। वल्लभाचार्य जी के बाद उनके पुत्र विट्ठल जी बैठे थे गद्दी पर। उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं: सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये अष्टछाप में आने वाले 8 कवि हैं, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य होते हैं और 4 विट्ठल नाथ जी के शिष्य होते हैं। और अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो विट्ठल नाथ जी ने की थी। प्रश्न बनता है कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? तो वो हैं गोसाई विट्ठल नाथ जी। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। तो शुक्ल जी क्या बता रहे हैं कि कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने किया था। ब्रज के भक्त कवियों ने किसका अवलंबन किया? जयदेव और विद्यापति का। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहों चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। तो ये ग्रंथ इतना अच्छा नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इसका प्रसार नहीं हो पाया। कारण स्पष्ट है।
कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला को ही लेकर अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो शुक्ल जी की एक एक लाइन, एक एक शब्द इनके इंपॉर्टेंट है। कहां से क्या प्रश्न बन जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको सुनना है आपको और समझना है। पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। तो वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया था। इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। तो प्रश्न ये बने कि सूरसागर की कथा कहां से ली गई है, तो ये भागवत के दसम स्कंद से ली गई है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। सूरसागर में क्या है, कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंगों को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है शुक्ल जी की। ये प्रश्न बन चुका है, यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। और ऐसा नहीं है कि फिर नहीं पूछा जा सकता, फिर भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीया प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कहा हैं, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। तो शुक्ल जी ने ये बताया है कि सूर के जो श्रृंगारी पद हैं वो किसकी पद्धति पर है, तो वो विद्यापति की पद्धति पर है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं,
जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदर भेली मधाई, ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुण लुब्धाई। भोरहि सहचरि कातर दिठ हेरि छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा बानी। राधा सै जब पनितहि माधव माधव सै जब राधा, दारुण प्रेम तबहि नहीं टूटत बाढ़त बिरह कबाधा। दुह दिसि दारु दहन जैसे दगधाई आकुल कीट परान, ऐसन वल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती हैं। फिर जब होश में आती हैं तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं तब भी और नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिए। तो अभी तो हमने विद्यापति का पद देखा, अब उसी से मिलता जुलता ये सूर का भाव है, इसे देखते हैं। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समुझाए कहे, दुहुद सिकी रति बिरह बिरहिनी कैसे के जो सहे। जब राधो तब ही मुख माधव माधव रटती हैं, जब माधो हुए जाति सकल तनु राधा बिरहत है। उभय अग्र दव दारु कीट ज्यों शीतल ताहि चहे, सूरदास अति बिकल बिरहिनी कैसे सुख न लहे। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं, तो ये लाइन भी पूछी जा चुकी है। ये तो बिल्कुल साफ यहाँ से प्रश्न बना हुआ है और अभी अभी कोई एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसमें भी ये आया था, असत्य और सत्य बताने में ये लाइन आई थी कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ठीक, सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए, विद्यापति ने भी ऐसा कूट अपने पदावली में रखा है। सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग केलि करथ मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखाए हैं। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा कि उनकी साखी की भाषा तो सधुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो तिरे जल पासान, अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात बिवान, नवलख तारा चले मंडल चले ससहर भान, दास धू को अटल पदवी राम को दीवान, निगम जाकी साखी बोले कथें संत सुजान, जन कबीर तेरो शरण आयो राख लेहु भगवान। तो ये कबीर की पंक्तियां थी कबीर ग्रंथावली से। आगे है हरि भजन को परमान, देखो उससे मिलती जुलती पंक्ति, है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो जल तरे पासान, अजामिल अरुभील गनिका चढ़े जात विमान, चलत तारे सकल मंडल चलत शशि अरुभान, भक्त धारु को अटल पदवी राम को दीवान, निगम जाको सुजस गावत सुनत संत सुजान, सूर हरि की शरण आयो राख ले भगवान। तो ये पंक्ति है सूर सागर से। तो दोनों पंक्तियां एकदम मिलती जुलती हैं। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए, किसका?
बैजू बावरा का। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, इससे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये सूरदास की है, ये पंक्ति किसकी है, ये है बैजू बावरा की। ठीक, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रीझ रही रसतानन, सो सुध बुध सब बिसराई। धुनि सुनि मन मोहे मगन भई, देखत अरि आनन, जीव जंतु पशु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सबके प्राणन। बैजू बनवारी बंसी आधार धारी, वृंदावन चंद बस किए, सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणियों कवियों में की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहा। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ। किसके प्रभाव से अमर हुआ? इन्हीं दोनों कवियों के। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ। इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। दोहा है कि उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है कि किन्हो सूर को सर लगो, किन्हो सूर को पीर, किन्हो सूर को पद लगो, बेध्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और कोई किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसके विषय में कह रहे हैं? सूरदास के विषय में कह रहे हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और कोई किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बता रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गीतावली में श्री रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन किया है, इनकी देखा देखी, लेकिन उसमें वो बाल सुलभ भाव नहीं आ पाए हैं जैसा कि सूरदास करते हैं। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए। काहे को आर्य करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगो सो देहु मनोहर, यही बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लकुट लिए छोटी। दूसरा है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तीसरा, सिखवत चलन जशोदा मैया, अर बराय कर पानी गहावती, डगमगाए धर पैया। सारा बाल लीला का वर्णन है। जब इसमें मक्खन मुख में लगाए रखते हैं, उसका वर्णन है। जब यशोदा मैया उन्हें चलना सिखा रही हैं और बार बार उठते हैं गिरते हैं, उसका वर्णन है। चौथे नंबर का, पाहुनि करि दे तनक महो, आरि करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गहो। व्याकुल मथत मथनिया रीति, दधि भय ढरकी रहो। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हुई है लांबी मोटी। इसी प्रकार बालकों के क्षोभ के ये वचन देखिए। खेलत में को काको गुसैया, जो ग्वाल बाल हैं वो कह रहे हैं कृष्ण से कि खेलत में कौन, खेलने में, खेल में ऐसे कौन गुस्सा हो जाता है जिस तरह से ये कन्हैया बार बार गुस्सा हो जाते हैं।
खेलत में को काको गुसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, नाहिन बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। वात्सल्य के समान ही वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, यही देखिए। करिल्यो न्यारी हरि आपन गैया, नहीं न बसात लाल कछु तुमसो सबे ग्वाल इकठैया। दूसरा, धोन दुहत अति ही रति बाढ़ी, धोनु नहीं होगा, यहाँ पर होगा धेनु। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनि पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। मोहन करते धार चलति पै, मोहन मुख अति ही छवि बाढ़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों की अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आंख पर ही न जाने कितनी उक्तियां हैं, जैसे देखिरी हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन, राजीव दल इंदीवर सतदल कमल कुशेशय जाति, निश मुद्रित प्रातहि वे बिगसत, ये बिगसे दिन राति। अरुण असित सित झलक पलक प्रति, को बरनय उपमाय, मानो सरस्वती गंग जमुन मिली, आगम कीन्हु आय। नेत्रों के प्रति उपालंब की भी कहीं कहीं नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े मनोहर है, जैसे मेरे नैना बिरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पताल गई, बिगसती लता शुभाए आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निरुवारों सजनी, सब तन पसर गई। आंख तो आंख कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं। गोपियां कहती हैं कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नद नंदही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाए ठाड़े करी अति अधिकार जनावती, आपुनि पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव सो पद पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल कोप नासापुट, हम पर कोपी को पावती। कालिंदी के पुल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर्य ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां को जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को बार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है कि यही बेरिया बनते चली आवते, कि मतलब इस समय, संध्या के समय कह रही हैं कि इस समय वे वन से चले आते थे गायों को लेकर के। दूर ही ते वह वेणु आधार धारी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं और कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, हे मधुबन तुम कैसे हरे भरे रह गए, यानी कि इतने हरे भरे कैसे हो, कृष्ण के चले जाने पर तुम सूख क्यों नहीं गए। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, तुम हो निलज्ज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे, ससा स्यार और बन के पखेरु, धिक धिक सबन करे, कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठी परे। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। आगे कहते हैं शुक्ल जी कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये पूछा गया था प्रश्न, ये दे करके कि ये किसके विषय में कहा गया है। ये लाइन शुक्ल जी ने
ये पंक्ति किसके विषय में कही है, तुलसीदास के विषय में या फिर सूर के विषय में? तो ये ध्यान रखना है, सूरदास के विषय में कहा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला के और बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के, एक मिनट, बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केल विलास रास छेड़छाड़ मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं, उनमें उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। सूर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा है? तो वो भ्रमर गीत है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहती हैं जी की, कछु कहत कछुए नहीं टारत, धुन दिखियत नहीं नीकी। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से ले आए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं। गोपियां उद्धव से क्या पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, जिस निर्गुण ब्रह्म का हमें उपदेश दे रहे हो वह किस देश का रहने वाला है? मधुकर हंसी समुझाए, सौंह दे बूझत साँच न हासी। हे उद्धव, ये हमें समझाओ, हम अपनी कसम देकर के तुमसे पूछती हैं, ये मजाक नहीं कर रही हैं, हमें सच में बताओ कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है। कह रही हैं कि सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचपच बात बनावत, सगुन सुमेर प्रगट देखियत, तुम त्रिन की ओट दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेख न रूप बरन जाके नहीं, ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसे को तुम कबहू हो पावत। जिसका कोई रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म का तुम हमें ज्ञान बता रहे हो, ऐसे निर्गुण की उपासना करने के लिए कह रहे हो, तुम अपनी तो बताओ। दरस ऐसो को तुम कबहू हो पावत, क्या ऐसे निर्गुण ब्रह्म का दर्शन तुम्हें कभी मिला, तुम कभी पा सके हो? मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत, क्या वो अपने मुरली को अधरों पर रखते हैं या फिर वो गायों को वन वन में जाकर के चराते हैं? तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म बताओ जरा उनके बारे में। नयन विशाल भौं बंकट कर देखो कबहू निहारत,
तन त्रिभंग करि नटवर बपुधारी पीताम्बर तिहि सोहत। शूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सो मोहत। अंत में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। ऊनो कर्म कियो मातुल बधि मदिरा मत प्रमाद। शूर श्याम एते अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। तो यहाँ पर हमने सूरदास जी को पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे देखने वाले हैं नंददास जी को। इनको हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।